So now I am explaining the Salesforce architecture. Okay, Salesforce architecture. If you are learning any technology, then first thing is that you should know about their architectures. Okay, what architecture Salesforce is preferring, that thing you should know. ओके तो सेल्सफोर्स कौन से आर्किटेक्चर को प्रीफर कर रहा है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम इम्प्लीमेंटिंग द डायग्राम हियर. ओके the different areas of the first, these are the different type of users. Okay, this can be, the users can be based on sales, the users can be based on services, the users can be based on marketing, the users can be based on HRM, anything else. Okay, so this is a sales cloud. Sales cloud means, because Salesforce is a CRM, and CRM means it is used to manage the internal activity of any company, and every company contain द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल्स. हर कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सेल्स होता है. यदि कोई भी कंपनी कितनी भी यदि स्ट्रांग कंपनी है, यदि उस कंपनी का सेल्स पार्ट अच्छा नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी मार्केट के अंदर क्या नहीं हो सकती, बेनिफिशियल कंपनी नहीं हो सकती, मार्केट में वो सक्सेस नहीं होगी, कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी. तो द प्राइमरी गोल, सेल्सफोर्स ने फोकस क्या किया, अलग अलग बिजनेस कंपोनेंट पे फोकस किया. एवरी बिजनेस कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, दीज फीचर्स, एंड अनदर फीचर इज ऐप एक्सचेंज. तो ये सभी के लिए ये सेल्सफोर्स का क्या होता है, प्राइमरी लेयर होता है. सेल्सफोर्स इज लेयर्ड आर्किटेक्चर. द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्सफोर्स इज दिस वन, सेल्फ सर्विस क्लाउड, and okay, market cloud, app exchange, this one, this is the top layer. Another layer is Salesforce app. Okay, if you want to develop any other application, suppose that if you want to customize, if you creating the sales applications for any organization, यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स एक्टिविटी को मैनेज करना चाहते हो, तो आप ये रेडीमेड क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो. लेकिन यदि आप इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन यदि आप बनाना चाहते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन एप्लीकेशंस. ओके, एक्सपेक्टिंग दिस, यदि इसको छोड़ करके इसके अलावा कोई एप्लीकेशन यदि आप बनाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज सेल्सफोर्स वन ऐप. सेल्सफोर्स वन ऐप, दिस इज अ मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस. ओके, इट इज स्पेशली फॉर मोबाइल एप्लीकेशन. सेल्सफोर्स और सेल्सफोर्स वन में डिफरेंस होता है, वन फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस. तो आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रिएटिंग द मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉय डिटेल्स of any organizations, then you can preferring the Salesforce. Within a day you can create the mobile applications also using the Salesforce. Okay, so Salesforce provide the common development scenarios. Okay, you can create the applications for desktop, for web platforms, or mobile platforms, or tablet platforms, or any device platforms. Okay, now another one is a platform API. The third layer of Salesforce is called platform API. What is the API? API means if you want to consume any functionality under the Salesforce applications, or you want to exchange the functionality from the Salesforce applications, means आप Salesforce applications के अंदर किसी functionality को consume करना चाहते हैं, या Salesforce applications के अंदर किसी भी functionality को share करना चाहते हैं, तो Salesforce provide the third layer that is called platform API layers. इसके थ्रू आप अपने applications को exchange कर सकते हैं. ओके, जैसे आज के डेट में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एपीआई. सपोज दैट यू आर यूजिंग फोन पे, गूगल पे, दीज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन एपीआई. फोन पे क्या कर, फोन पे एक एप्लीकेशन से जो पूरा एपीआई बेस्ड है, गूगल पे एक एप्लीकेशन से जो पूरा एपीआई बेस्ड है. यदि बैंकिंग सर्विसेज एपीआई बंद कर देती है, फोन आप एपीआई कंज्यूम करना या एपीआई को एक्सचेंज करने का परमिशन बैंक नहीं प्रोवाइड करता है, तो आपका जो गूगल प्ले और फोन पे, ये जितने भी आपके आज के डेट में पेमेंट कंपनीज हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट कंपनीज हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पहले दिन में ही बंद हो जाएंगे. ओके, तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एपीआई. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एपीआई. दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इफ यू आर क्रिएटिंग, इफ यू वांट टू क्रिएट, then you can create using Salesforce one platform API. Okay, the last one is a server. Salesforce where it contain the data. Salesforce कहाँ पर data contain करता है, तो Salesforce use cloud servers, the force.com. Salesforce के अंदर जो force का मतलब क्या है, तो force is a force.com. It is a cloud servers. Another one is Heroku. Heroku is also the another cloud platform. Okay, and the third one is a Exact Target Fuel. This is also the another cloud platform. So these are the cloud platform where Salesforce contained, store their data. Okay, it contain the complete database engine. It provide complete database engine where the applications, all data will be stored under the structured and unstructured format. तो force.com क्या है, एक cloud server है. Heroku क्या है, आपका एक cloud server है. ओके, तो जो लास्ट लेयर होता है आपका Salesforce applications का, तो वो पूरी की तरह से किस पे बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन क्लाउड सर्वर. ओके, and this is the different type of applications.
social, mobile, analytics, cloud. Okay, so this is the services. Okay, the last one is the services. Services means it provide, if you want to implement any social based services, mobile applications based services, analytics based services. Today the IT industry mostly preferring the analytics based services. Okay, and cloud based services. These different type of services provided by the Salesforce. So this is the architecture of Salesforce. Okay, multi-tenant architectures means multiple customers can collaborate with single platform. Salesforce provide the platform where multiple customers or multiple clients collaboration will be implemented by the cloud platform. So this is the most important things that is implemented under the Salesforce. Okay, तो ये Salesforce का आर्किटेक्चर है. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा. ये अलग अलग 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है. द फर्स्ट लेयर इज अ एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड वन इज फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म, थर्ड वन इज फॉर एपीआई एंड फोर्थ वन इज फॉर देयर होस्टिंग सर्विसेज आर क्लाउड सर्विसेज आर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. ओके, दिस इज डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट सेक्शंस.